नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चलें हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और हमारे पूरे वीडियो आप देख सकें और अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में अपने उत्तर लिख सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है, एकदम न्यू है। और पाठ 12 तक हम पहले बता चुके हैं उत्तर। आज हम बताते हैं पाठ 13। पाठ 13 में क्या दिया है? भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। हाँ, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर है ना। तो आप पूर्व तैयारी जो दिया है इसमें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बहुत आराम से। यहाँ पे लगभग आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर यहीं पर हैं। तो आइए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो सही विकल्प छांट कर लिखिए। अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? प्रयत्न और परिश्रम, ज्योतिष और भाग्य, हंसना और हंसाना, खेलना और कूदना। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, प्रयत्न और परिश्रम। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या क्या करते थे? तो इसमें 4 विकल्प हैं। ए नंबर में है वस्तुओं को सजा कर रखते थे, बी में है वस्तुओं को साफ रखते थे, सी में वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे, डी में दिया है नई नई वस्तुएं लाते थे। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर का, वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है? तो जिसमें ए नंबर का है मर के भी जो अमर है, बी है अब्दुल कलाम, सी है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, डी है मैं और मेरा देश। तो इसमें उत्तर आ जाएगा सी नंबर का, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। फिर है प्रश्न 4, विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा या प्रयोग होगा? तो ए है उद्धरण चिन्ह, विस्मय सूचक, योजक और प्रश्नवाचक। तो इसका उत्तर डी नंबर का है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर प्रश्न 5 है, आचरण का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका विकल्प दिया है आचार्य, चरित्र, आनंद और पाँव। तो इसका आ जाएगा चरित्र। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, यहीं से हमको लिख करके भरना है उत्तर। प्रश्न 6 है, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और डैश डैश थी। तो इसमें आ जाएगा स्वाभिमानी थी। 7 नंबर का है, सम्मानी शब्द में डैश डैश प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है, सम्मान से बना है सम्मानीय, सम्मान धन ई बराबर सम्मानीय हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 8 है, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और स्वास्थ्य सेवा वाले व्यक्ति थे। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, सीता और मीता खेल रही हैं वाक्य में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो अल्प विराम का, रीता के बाद लग जाएगा अल्प विराम, सीता के बाद लग जाएगा, है ना, और मीता खेल रही हैं, हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही डेढ़ डेढ़ है। तो इसमें आ जाएगा समाज सेवा है। फिर आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो उत्तर आ जाएगा, उन्हें खेलना और समुद्र में स्नान करना पसंद था। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। जिसमें शब्द दिया है अद्भुत, तो अद्भुत का शब्दार्थ हो जाएगा अनोखा, और स्वजन, स्वजन मतलब अपने लोग। ठीक। प्रश्न क्रमांक 13 है, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो संबंध ये है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर पुनः लिखना है ना। तो क्या है, आकाश, आसमान का क्या हो जाएगा? आकाश, और वाक्य में प्रयोग कैसे हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक। आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। ठीक। राधा एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? शीला ने कहा, हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्नों को के उत्तर देना है हमको। प्रश्न 1 है, राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया? राधा ने बताया कि वह बीमार थी। प्रश्न 2 है, दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कल शब्द यहाँ पे बार बार आया है। ठीक। फिर है प्रश्न क्रमांक 16, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे
एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो इसमें लिख दी हमने उत्तर में, एक बार डॉक्टर अंबेडकर का कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। जो इंसान भावुक होता है वही ऐसे रोता है ना, जानवरों के मरने पर भी। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 में। इक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाना है। ठीक है, जैसे हमने एक पहले नंबर पे लिख दिया, इतिहास धन इक बराबर ऐतिहासिक, दिन धन इक बराबर दैनिक, परिवार धन इक बराबर पारिवारिक, है ना, समाज धन इक बराबर सामाजिक, और नाव धन इक बराबर नाविक। अब निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे विराम चिन्ह 6 वाक्य दिए हैं और इसमें क्या क्या चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो हमको बॉक्स से देख के सही सही लिखना है। तो यहाँ शाबाश के बाद दिया है जो निशान, शाबाश के बाद, तो वो है हमारा विस्मय सूचक, है ना, विस्मय सूचक चिन्ह है। फिर है आप कहाँ जा रहे हो के बाद, जा रहे हैं में हैं के बाद जो दिया है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर रामचरितमानस में दोनों साइड दिया है जो, वो है उद्धरण चिन्ह। फिर है जल्दी जल्दी चलो, तो जल्दी और जल्दी, दोनों जल्दी के बीच में जो दिया है वो योजक चिन्ह है ना। नींबू के बाद दिया है फिर संतरा, के बाद फिर अंगूर, फिर मौसमी लेकर आओ, है ना। तो नींबू के बाद और संतरा के बाद जो दिया है चिन्ह वो है अल्प विराम। ठीक, अब 6वें नंबर का है विजय पड़ता है, उसके बाद लास्ट में हाय के बाद जो चिन्ह दिया है वो आएगा पूर्ण विराम। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18 में। डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर लिखिए बच्चों। उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ हैं, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सही हैं, सामने वाले टूटे फूटे मकान में हम लोग रहे हैं, मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ यह देखने के लिए मेरे माता जी पिताजी जीवित नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में। तो प्रश्न 19 है, आपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए, उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय लगा, है ना, सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया क्या हमारा, हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिनमें से गाय मुझे अधिक प्रिय है क्योंकि वह शांति प्रिय पशु है एवं वह दूध देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय भी है और हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से लिख रहे होंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में उत्तर। तो आपसे उम्मीद है कि लिखते लिखते बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ना, और वीडियो पसंद आ रहा हो, राइटिंग अच्छी लग रही हो तो आप उस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाके आपको अगर कोई समस्या आ रही हो तो ज़रूर लिखिए, आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा अवश्य ही किया जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो उत्तर लिख लीजिए, जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें हम फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे तथा अपनी पुरानी पुस्तक उन्हें देकर उनकी सहायता करेंगे, गरीबों को अपने कपड़े देकर उनकी मदद करेंगे, स्वयं कचरा नहीं फैलाएंगे तथा लोगों को भी कचरा न फैलाने के लिए कहेंगे, लोगों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे, लोगों को आर्थिक रूप से मदद करके उनकी सहायता करेंगे, और भिखारी को भीख न देकर उसे काम दिलाएंगे। ये थे हमारे। अच्छा, इसमें और भी हम लिख सकते हैं कि बीमार को अस्पताल ले जाकर हम उसका इलाज करवाएंगे, है ना। अन्य प्रकार से हम समाज सेवा कर सकते हैं, जो जो हमें समझ में आती है वो हमने लिख दिया है। और बच्चों आपको अगर उत्तर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतने अच्छे से उत्तर लिखे अपने 8th ग्रेड पुस्तिका में, आपको अभी अर्धवार्षिक के तैयारी के लिए भी इसमें आंसर पेपर दिखाए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और आप तैयारी करिए अच्छे से और पढ़ाई भी अच्छे से करिए।
इसलिए हम इतनी मेहनत करके आपके लिए उत्तर लिखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।